अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर a रेशो b बराबर है किसके, c रेशो d के, जबकि a b c d जो है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, तो आपने शो करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दी हुई है दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज 3.6 है इसके अंदर आपने के मेथड को इस्तेमाल करना है। के मेथड है कि आपके पास जैसे आपके पास ये है a रेशो b, इसको भी आपने के इक्वल करना है, c रेशो d इसको भी आपने क्या करना है, के इक्वल करना है। ठीक है, रेशो का जो साइन है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू के। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास a का आंसर आ जाएगा, b इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b के, और c इज इक्वल टू क्या आ गया, d इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा d के। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो अब आप इसे पुट करोगे यहाँ पे। तो कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर a की जगह पे क्या लिखोगे, b के, और -9b ऐसे ही आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब इस 4 की जगह पे, 4a की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे b के माइनस क्या प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9b इज इक्वल टू, इसी तरह अब यहाँ पे c की वैल्यू को पुट करना है, तो यह आएगा आपके पास 4, c की वैल्यू आपके पास है d के, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9d, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 4 है, d की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे c की जगह पे लिखोगे d के, आगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9d। ठीक हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा, ये 4b के माइनस क्या है यहाँ पे 9b, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4b के, प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 9b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4d के माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9d, आगे 4d के प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9d, b नहीं d है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4k माइनस 9, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b, यहाँ पे भी कॉमन है तो क्या आएगा 4k प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन है तो d कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 4k माइनस 9, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे भी d कॉमन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4k प्लस d। ठीक है, प्लस 9 है, सॉरी, d से कट हो जाएगा, ये b से कट हो जाएगा। तो अब पीछे आप देखो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4k प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। देखिए दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको आप रेशियो में लिख लोगे तो यह आएगा 4k माइनस 9, रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 4k प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4k माइनस 9, रेशियो क्या आएगा 4k प्लस 9। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये सब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल कर लेना है, लेट करना है, a ओवर b को भी k के इक्वल करना है, और c ओवर d को भी आपने क्या करना है, k के इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b के, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे d के। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, 6 a की जगह पे हम क्या लिख देंगे b के माइनस क्या आएगा 5b, डिवाइडेड बाय, अब इस a की जगह पे क्या लिख देंगे 6b के प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 5b। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब c की जगह पे हम क्या लिखेंगे d के, ये d के माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5d, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब c की जगह पे क्या लिखेंगे 6d के प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5d। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है b, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 6k माइनस 5, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास b कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 6k प्लस 5 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है d कॉमन है, तो पीछे आएगा आपके पास 6k आगे है माइनस 5, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इन दोनों में d कॉमन है, तो d कॉमन आके यहाँ पे क्या बचेगा 6k प्लस 5।
ठीक है, डी डी से कट हो जाएगा, ये बी बी से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 6k-5 डिवाइडेड बाय 6k+5 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 6k-5 और यहाँ पे क्या है 6k+5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट करोगे कि आपके पास a/b जो है वो k के इक्वल है और c/d भी आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे k के इक्वल है। तो a इज इक्वल आपके पास आएगा यहाँ पे b के, c इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे d के। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, a की जगह पे आ जाएगा आपके पास b के डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू अंडर रूट में अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा b k का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी के का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस क्या आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर। अब ये बी बी से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट में आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब के ऐसे ही रहेगा, इन दोनों से आपने किसे कॉमन ले लेना, आपने के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे इसके बाद आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पूरा इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास के इज इक्वल टू के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो के इज इक्वल टू के, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले आपने रेशियो में दिए हुए, तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लोगे। तो यह आएगा a6 प्लस क्या आपके पास c6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू, अब ये भी इसको भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना, a की पावर 3 c की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 d की पावर 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये आपके पास क्या है a/b इज इक्वल टू k है और c/d भी आपके पास क्या है यहाँ पे k के इक्वल। तो ये a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे b के और c इज इक्वल क्या आएगा आपके पास यहाँ पे d के। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। b की जगह पे a की जगह पे हम क्या लिखेंगे b k की पावर 6, आगे c की जगह पे क्या लिखेंगे d k की पावर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b6 आगे क्या है प्लस d6 इज इक्वल टू a की पावर 3 की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये a की जगह पे b k की पावर 3 लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय आगे d k की पावर 3 लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय b3 d3। अब इनका अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि ये आएगा आपके पास यहाँ पे b की पावर 6 k की पावर 6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे d की पावर 6 और साथ क्या आएगा यहाँ पे k की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b6 प्लस क्या आएगा आपके पास d6 इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आएगा b3 k3। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्यूब लोगे तो आएगा d3 k3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b3 d3। ठीक है, अब यहाँ पे k की पावर 6 जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे b6 प्लस d6। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b6 प्लस d6 इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा b की पावर ये आपके पास जो है 3 k की पावर d की पावर 3 आगे k की पावर 3 और k की पावर 3 k की पावर क्या हो जाएगा 6 b3 d3 दोनों इसी तरह ही आ जाएंगे, k की 3 और k की 3 इकट्ठे होकर क्या हो जाएगा आपके पास k की 6 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b3 d3, ये b3 d3 दोनों कट, अब ये वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास आएगा k की पावर 6 इज इक्वल टू k की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे क्या लिख दोगे, थर्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी सबसे पहले आपने इसको रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो ये आएगा p इंटू ए प्लस बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू बी
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इस रेशो को आपने डिवाइड में लिख लेना है, तो ये आएगा P इंटू सी प्लस डी, आगे क्या आएगा प्लस क्यू डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है A रेशो की जगह पे डिवाइड और C। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहले लेट करना है A रेशो B इज यानी कि A ओवर B इज इक्वल टू K और C ओवर D इज इक्वल टू क्या आएगा K। अब ये B इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा B के, और ये क्या हो जाएगा आपके पास C इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास D के। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। P इंटू क्या आएगा यहाँ पे A की जगह पे आएगा B के प्लस B प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे P इंटू आपके पास C की जगह पे क्या लिखोगे D के प्लस क्या आएगा यहाँ पे D। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी प्लस आपके पास यहाँ पे है क्यू डी है, सॉरी क्यू डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A की जगह पे लिखेंगे B के डिवाइडेड बाय C की जगह पे क्या लिखेंगे D के। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना, इन दोनों से B को कॉमन ले लेना, B कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा K प्लस 1 प्लस क्या आपके पास यहाँ पे क्यू बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे P इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा D कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास K प्लस 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये है आपके पास क्यू डी इज इक्वल टू, ये K से कट होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा B ओवर D। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, इन दोनों में फिर आपके पास B कॉमन है, B कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे P इंटू क्या आएगा यहाँ पे K प्लस 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 सॉरी क्यू आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब आपके पास यहाँ पे, अब नीचे देखिए कॉमन आपके पास यहाँ पे D कॉमन आ रहा है, जब D कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे P इंटू क्या रह गया आपके पास K प्लस 1 और यहाँ से D को कॉमन ले ले तो पीछे Q रह गया आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा B ओवर D। अब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा B ओवर D इज इक्वल टू B ओवर D। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लास्ट पे आपने थर्स प्रूव लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में भी आपने पहले रेशो को ख़त्म करना, तो यहाँ पे आएगा ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। इस डिवाइड को हम ऐसे लिख लेंगे, ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले सी ओवर में वैल्यू है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे, तो ये आएगा आपके पास ए की पावर 3 प्लस डिवाइडेड बाय क्या है ए प्लस बी। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कर लेना है, तो आएगा ए की पावर 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय सी प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि ये ए ओवर बी आपके पास के इक्वल है और सी ओवर डी भी आपके पास क्या है यहाँ पे के इक्वल है। तो ए इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास बी के और सी इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे डी के। तो अब जहाँ जहाँ ए होगा उसकी जगह पे आपने बी के पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा बी के का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब ये ए की जगह पे लिखेंगे बी के की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी के प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सी की जगह पे हम लिखेंगे डी के का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे सी के स्क्वायर, सी क्यूब की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे डी के का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे सी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 1। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों से b कॉमन है, तो यहाँ पे b कॉमन लेके तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 1, इसे ऊपर लिख देंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने की वजह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका आंसर आ जाएगा आपके पास b की पावर 3 k की पावर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब यहाँ पे भी डी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन लेके बचेगा के स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ पे सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यह आएगा डी के। ठीक है,
अब इन दोनों से आपने डी को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये बचेगा आपके पास डी की पावर 3 और के की पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाली से, यानी कि नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब b की पावर 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे b की पावर 3 के स्क्वायर प्लस 1 और ये ऊपर इसी तरह रहेगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b की पावर 3 k की पावर 3। अब ये b की 2 को b से मल्टीप्लाई करके b की पावर 3 लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट इसका भी ऐसे ही करना है, d की पावर 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d की पावर 3 के स्क्वायर प्लस 1 और क्या आएगा यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे d की पावर 3 k की पावर 3। ये d की पावर 3 d की पावर 3 से कट, ये b की पावर 3 b की पावर 3 से कट, तो पीछे आपके पास क्या बचा है k स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या आपके पास k प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे k की पावर 3। अब यहाँ पे है k स्क्वायर प्लस 1 और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k की पावर 3। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या है, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में भी आपने पहले इस रेशियो को डिवाइड में चेंज करना, तो आएगा a इज इक्वल डिवाइडेड बाय क्या है a माइनस बी। अब इसको रेशियो को डिवाइड में चेंज कर लेते, तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आपके पास b इज इक्वल टू c की जगह पे हम क्या लिखेंगे, c ऐसे रहेगा c माइनस d। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा c प्लस d डिवाइडेड बाय d। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। पहले वाली वैल्यू ऐसे रहेगी आपके पास, मल्टीप्लाई बाय b ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे है c माइनस डी, ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे d ऊपर और क्या आएगा यहाँ पे c प्लस डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लेट करोगे कि ये आपके पास है a ओवर b इज इक्वल टू क्या k के इक्वल है, c ओवर d ये भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे b के, c इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे d के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ a होगा उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, b के पुट करोगे और c की जगह पे क्या पुट करोगे, d के। तो अब यहाँ पे a है तो a की जगह पे क्या पुट करोगे, b के डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे b के माइनस b मल्टीप्लाई बाय b ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे b के प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा d के डिवाइडेड बाय d के माइनस d मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे d ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय, अब ये आएगा यहाँ पे c की जगह पे लिखेंगे d के प्लस d। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, ये b के ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय b कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे b इज इक्वल, यहाँ पे भी b कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे k प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे d के ऐसे रहेगा, d कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा d माइनस 1। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा d डिवाइडेड बाय d कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा d प्लस 1। अगर d से कट हो जाएगा, ये d से कट, ये b से कट, ये b से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या रह गया आपके पास k डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे k माइनस 1 और k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या रह जाएगा k इंटू k माइनस 1, अब यहाँ पे k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यही आपका आंसर था। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ a ओवर b इक्वल है c ओवर d और c ओवर d जो इक्वल है e ओवर f के, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है और इनमें से किसी भी वैल्यू को जो है ना, कोई भी वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, तो आपने क्या करना है, शो डैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लेट करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपके पास जो a ओवर b दिया हुआ है ये भी आपके पास क्या है, k के इक्वल है। इसके बाद c ओवर d जो दिया हुआ है ये भी k के इक्वल है। इसके बाद e ओवर f जो दिया हुआ है वो भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो ये b इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a इज इक्वल टू b के, तो ये c इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा d के।
अब ये आएगा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे ई भी आ गया, पहले ए और सी था आपके पास, अब यहाँ पे ई है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे बी के ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा बी के का स्क्वायर प्लस क्या आएगा सी की जगह पे आएगा बी यहाँ पे बी का स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे बी का बी नहीं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपके पास ई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे डी के का स्क्वायर प्लस ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे एफ के का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब इसका ये बी से कट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा के इज इक्वल टू ये आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसका क्या है आपके पास यहाँ पे अंडर रूट। अच्छा अब यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाली तीनों वैल्यूज से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा के इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन है तो पीछे रह गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू इससे कट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा खाली आपके पास के स्क्वायर, तो यह आएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास रह गया के का स्क्वायर, के स्क्वायर से कट हो जाएगा यानी कि अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या आएगा के। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपने इसका प्रूव करना है। अच्छा अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपने लेट करना है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू के है, इसके बाद सी ओवर डी जो है वो भी के इक्वल है, इसके बाद ई ओवर एफ जो है वो भी क्या आपके पास के इक्वल है। तो ये ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बी इस तरफ आके मल्टीप्लाई होकर बी के बन जाएगा और सी इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे डी के, ई इज इक्वल होगा आपके पास एफ के। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे बी के और सी की जगह पे क्या लिखेंगे डी के, अब प्लस का साइन है आगे सी की जगह पे क्या लिखेंगे डी के, इसके बाद ई की जगह पे क्या लिखेंगे एफ के। ठीक है, प्लस का साइन है आगे यहाँ पे क्या आएगा ई की जगह पे आपके पास आएगा एफ के और ए की जगह पे आएगा बी के। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या है ये है आपके पास बी डी प्लस आपके पास है डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू अब यहाँ पे ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे आप क्या लिखोगे डी के, इसके बाद ई की जगह पे क्या लिखेंगे एफ के, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे बी डी एफ, ये इसी तरह रहेगा, इस सारे की पावर क्या है यहाँ पे एफ है 2/3। अच्छा अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बी बी या बी डी के का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी एफ के का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे एफ को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एफ बी के का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी डी प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी एफ प्लस आएगा आपके पास एफ बी इज इक्वल टू अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना तो ये क्या बन जाएगा बी डी एफ के की पावर 3, क्योंकि एक ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी इकट्ठी, क्या आएगा आपके पास बी डी एफ, इस सारे की पावर आपके पास है यहाँ पे 2/3। अच्छा अब इन तीनों से आपने क्या कर लेना के स्क्वायर को कॉमन ले लेना, यहाँ पे के स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा बी डी लिख लो डी बी लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे डी एफ प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एफ बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बी डी प्लस क्या आएगा आपके पास डी एफ प्लस आपके पास क्या आएगा एफ बी इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखो ये बी डी एफ से कट होगा तो यहाँ पे बचेगा के की पावर 3, इसके ऊपर यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब ये पूरी पावर से क्या हो जाएगी कट हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा आपके पास के की पावर 2 इज इक्वल टू
अब ये 3 से कट होगा तो पीछे यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, k की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास है ये, इसको भी आपने यहाँ पे लेट कर लेना है, a/b इज इक्वल टू k, c/d इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे k, और इसके बाद है e/f इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k। ये k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे bk इज इक्वल टू a के इक्वल आएगा, c इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे dk, और e इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास fk। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा bk, और c की जगह पे क्या लिखेंगे dk ओवर क्या आएगा यहाँ पे bd, प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे dk, और e की जगह पे हम क्या लिखेंगे fk, डिवाइडेड बाय क्या आएगा df। इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे bk, और a की जगह e की जगह पे क्या लिखेंगे fk, क्या आएगा fk, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे fb। अच्छा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे bk का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है b स्क्वायर, प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे dk का स्क्वायर ओवर क्या है d स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे fk का स्क्वायर डिवाइडेड बाय f का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे bd k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय bd, क्योंकि k से मल्टीप्लाई होकर k का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है आगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा df k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे df, प्लस b को f से करेंगे तो क्या आएगा fb k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय fb। ठीक है, इज इक्वल टू जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा b स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा d स्क्वायर k स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा f स्क्वायर k स्क्वायर ओवर f स्क्वायर। ठीक है, ये bd से कट, ये fd से कट, ये fb से कट, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या बचा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये 3 बार है तो यहाँ पे क्या आएगा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। दोनों साइड्स का आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गया है, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर आ गया। ओके।